करते हैं प्राइमरी मार्केट का, और इसमें हम बात करेंगे आईपीओ की। हाल ही में लिस्टिंग हुई कंपनी स्टैनली लाइफस्टाइल्स के कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सुनील सुरेश, और सीएफओ प्रदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे सवाल होगा, इस समय अगर कंपनी के कारोबार की बात करें, उनके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो रेवेन्यू का ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है और आगे के लिए क्या आउटलुक हुआ? Majorly, my 9 months revenue thoda did not grow as per our expected lines. Also, mainly, क्योंकि the real estate, the property which comes to handover didn't happen in the last 9 months. हमने देखा कि बहुत लोग ट्रैवल किए, बहुत लोग ने because of COVID there was a delay in handover, and only when the handover completes is where we come in for the sale of our products. So we saw a delay there, and that has majorly impacted in the last 9 months. यहाँ पर अगर होम डेकोर की ट्रेंड की बात करें, होम फर्नीचर के ट्रेंड की बात करें, तो फिलहाल किस तरफ ट्रेंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है? एक समय था प्री पैंडमिक और पोस्ट पैंडमिक, और लोगों की लाइफस्टाइल और घर को लेके चॉइसेस बदल रही हैं। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से हमने देखा कि यहाँ पर वर्क ऑफिसेज जो हैं वो घर पर बनने लग गए हैं। तो इस ओवरऑल ट्रेंड को भांपते हुए फिलहाल बिक्री के लिहाज से, सेल के लिहाज से आपको क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है? What we have हमने ये देखा है कि the real estate sales cycle में कोई stoppage नहीं हुआ है. The premium property sale trend is going and it is very strong. And what we see is once जब ये property sell होते हैं, it will come for refurbishment and for making the homes, and that is where we will come in. I mean the timing, I guess nobody is able to predict very exactly. प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे बिक्री यानी सेल्स के ट्रेंड को लेकर है। ज़रा इन ट्रेंड्स के बारे में जानकारी दें, किस तरह के ट्रेंड्स रहे हैं बिक्री में ख़ास तौर पे? सारे फॉर्मेट का स्कोप है इक्वल ग्रो करने के लिए। हर एक फॉर्मेट केटर्स टू अ डिफरेंट कस्टमर प्रोफाइल, सो द नंबर ऑफ सिटीज़ जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं टोटली डिफरेंट है। And we expect कि तीनों सेगमेंट, तीनों फॉर्मेट at the same rate, at the same proportion continue करेंगे growth in future also. बिल्कुल। और सुरेश जी, इसके अलावा आगे कैपेक्स की बात करें तो क्षमता विस्तार की क्या योजनाएं हैं आपकी? हमारा जो पुराना हिस्ट्री है, हम लोग सीटिंग पीपल है, तो बेसिकली हमारा कोर बिजनेस सीटिंग में ही होता है, तो उसका डीकॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे, उसका भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अदर देन दैट वी आर आल्सो एक्सपेंडिंग इनटू वेरियस अदर, नाउ वी मेक फर्नीचर फॉर एवरी रूम ऑफ द हाउस। तो हम लोग लास्ट 5-6 ईयर्स में दूसरा फैक्ट्री सेटअप किया है, वहाँ पे हमारा किचन्स, वार्डरोब्स, बेड्स, मैट्रेस, तो पूरा एक लग्जरी घर के लिए जो भी चाहिए हमारा फैक्ट्री में बनता है, और पूरा वो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना के हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार के आगे विस्तार योजनाओं के बारे में भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और इस शानदार लिस्टिंग के लिए भी आप दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाएं। विवेक जी, आपसे राय लेंगे। स्टैनली लाइफस्टाइल्स की आईपीओ पर शानदार लिस्टिंग हुई है, और बीएसई पर 369 का जो इशू प्राइस था उसके सामने 499 रुपए पे लिस्ट हुआ, तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन ये स्टॉक देकर भी गया। अब यहाँ से जिनको अलॉटमेंट हुआ होगा वो क्या करें? लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाएं, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं आपको कंपनी के? अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना। देखिए, बात ऐसी है कि अगर मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन ठीक ठाक भी हो, अब इतने रनअप के बाद में तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन जिस लेवल्स पे हम लोग बाजार में बैठे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर करेक्शन आता है, आज फ्राइडे है, सेकेंड हाफ में क्या होगा मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो जो करेक्शन आता है इस हफ्ते, अगले हफ्ते, तो क्या है कि इतना रनअप के बाद जरा प्रॉफिट बुकिंग इधर भी आपको देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा लेके जाओ घर, वही समझदारी का काम होता है जब हम लोग ऑल टाइम हाई के ऊपर होते हैं।
बिल्कुल, नोशनल प्रॉफिट कमाने से अच्छा है पैसा अपने जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लीजिए और इससे पैसा कमाइए, क्योंकि काफ़ी शानदार लिस्टिंग गेन हुआ है, लेकिन बाजार आगे किस तरफ घूम जाएगा ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसा विवेक जी भी अभी कह रहे थे कि आज आखिरी कारोबारी हफ्ता है, सेकेंड हाफ में मार्केट में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, तो उसको देखते हुए अपने प्रॉफिट को, जिस भी स्टॉक में हैं आप, प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिए।